नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। चांदपुर में बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक। थाना कोतवाली में सीओ ने धर्म गुरुओं और नागरिकों के साथ की गोष्ठी, दिए निर्देश। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां कोतवाली प्रांगण में आगामी त्योहारों बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर देश दीपक सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में धर्म गुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ विचार विमर्श किया गया। सीओ चांदपुर ने सभी से त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। उन्होंने सभी संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार तोमर, उप निरीक्षक अजीत कुमार के साथ विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु और प्रमुख नागरिक मौजूद रहे। आगामी त्योहार बकरीद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, खुले में कुर्बानी न करने, रोड पर अवशेष न डालने, कुर्बानी की वीडियो फोटो अपलोड न करने, नई परंपरा शुरू न करने की सलाह दी। इस मौके पर नगर व क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने भारी संख्या में पहुंचे। नगर व क्षेत्र से हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग बड़ी संख्या में मीटिंग में उपस्थित रहे। वहीं थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर ने कहा कि सभी समाज के लोग ईद का त्योहार भाईचारे के साथ मनाएं, गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाते हुए मनाने का काम करें। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर देश दीपक, थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार तोमर, कस्बा इंचार्ज अजीत कुमार आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहा। चांदपुर से लोकेश सिंह के साथ इरफान अंसारी की रिपोर्ट। तो पहली चीज है ईद की नमाज, और नमाज के बाद होती है कुर्बानी। 3 दिन तक ये कुर्बानी दिल में होती है। अगर कोई आदमी दिखलावे के लिए या मीट खाने के लिए कुर्बानी करता है तो इस्लाम में वो कुर्बानी नहीं होती। इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई। सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को मालूम है, आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है वो ईद को लेकर है। ईद उल अजहा का जो त्योहार है वो आने वाली 7, 8 और 9 तारीख को मनाया जाना है। हम सभी लोगों को शासन और प्रशासन ने जो यहाँ पर बुलाया है, लोगों को जागरूक करने के लिए, मेरा जहां तक मानना है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी जिम्मेदार लोग हैं। मेरा ये कहना है कि मुफ्ती साहब जी ने जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है वो बात बताई है। तो चांदपुर में मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप जो है अपने त्यौहार को हमें मिलाकर किस तरह मनाएं। और जो मुफ्ती साहब जी ने बताया है ना, अगर आप उस पर चलोगे तो मैं समझता हूँ कि शहर में कोई भी कहीं भी जो जैसे कभी हुआ नहीं है, कहीं भी कोई बात नहीं होगी। मैं कुछ बात नोट कराना चाहता हूँ। पिछली बार गोकुल नगर में हमारे, मैं विश्व हिंदू परिषद से भी आता हूँ और मेनका गांधी की संस्था जो पीपुल फॉर एनिमल्स है उसका जिला प्रभारी हूँ। पिछली बार पीछे से गोश्त का टुकड़ा कुत्ते ले आए थे, वो सड़क पर डाल दिया था, कुछ सैनियों के मोहल्ले में डाल दिया था। मैंने सीओ साहब नगर पालिका को टेलीफोन किया, वहाँ टेलीफोन नहीं उठा। कई जगह टेलीफोन हुआ, नहीं उठा। मैंने फिर हार के एसडीएम महोदय को किया, उन्होंने पटवारी भेजा, फिर पुलिस गई, जब जाके वो नगर पालिका वाले आए वो उठवाया। भाई हम तो जो है, भाई हमें तो जब त्योहार मनाना है और मुस्लिम भाई है, इनके सहयोग करना है तो हमें टेलीफोन करना पड़ा, वरना हम तो 4 आदमी वहीं इकट्ठे कर लेते। तो इसी से मेरा ये निवेदन है कि जितने भी, चाहे वो नगर पालिका से ताल्लुक़ रखते हो, तहसील से ताल्लुक़ रखते हो और या थाने से, वो अपने मोबाइल अपना खुला रखें। जो भी, चाहे वो आम आदमी शिकायत कर रहा, उसकी शिकायत सुनी जावे और फौरन वहाँ पुलिस या कर्मचारी फौरन पहुँचे। वहाँ बिल्कुल सफाई करते, मोहल्ले में लेके थे कुत्ते अंदर बहुत। तो मैं ज़्यादा ना कह के मैं यही कहूँगा कि फिर दोबारा मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, चाहे वो ग्राम प्रधान हैं या आए हुए हैं ग्रामों के, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है आप लोगों की है। आप लोग अपने त्यौहार को कितना साफ सुथरा तरीके से मनाते हैं, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज सभी ईदगाह में पड़े, रोड पे कोई ना पड़े, खुले में कुर्बानी ना करें। जहाँ भी कुर्बानी होती है वहाँ बराए मेहरबानी उसकी आड़ कर लें। जो कुर्बानी का
मीट लेके जाएंगे उसको ढक के ले जाएंगे। अवशेष कोई खुले में ना डालें। नगर पालिका की गाड़ी सेक्टर वाइज नियुक्त कर दी जाएगी। हमारी उस बीट के सिपाही भी रहेंगे, उनको गाड़ी बाकायदा इस बार सिस्टम बनाया गया है कि उसके साथ गाड़ी अलर्ट रहेगी कि कौन सिपाही कौन से मोहल्ले को देखेगा, उसकी टीम उनकी साथ रहेगी। ये नहीं कि सिपाही ले जाएगा उसे, लेकिन उसको पता रहेगा कि हमारी कौन सी टीम उस मोहल्ले को ऑपरेट करेगी। सही सही। जहाँ भी अवशेष दबने हैं सभी वहीं जाएं। अधिकतर मैंने देखा है कि मैं नूरपुर में था पिछली बार, कस्बे के बाहर डाल देते हैं, रोडों के किनारे कस्बों के आएंगे अंधेरे में जो है बोरे में भरेंगे डाल देंगे। तो इस तरीके की कोई वो ना हो। होता है ये, तो हम लोग को ध्यान रखना है कोई भी कुर्बानी अगर हम लोग घरों में दे रहे हैं तो उसको पर्दे से चारों तरफ से ढक के करें, चारों तरफ से पर्दे से वो ढक के करें। चाहे सार्वजनिक तौर पे अगर कोई हो रहा हो तो भी, या घरों में कर रहे हैं तो भी उसको हम लोग पर्दे से ढक के ही करें, ताकि वहाँ पे कोई चीज़ बाहर से कोई वीडियो ना बना पाए। और ना तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं तो हम लोग भी वीडियो ना बनाए, वीडियो फोटोज का हम लोगों को भी नहीं बनाना है, क्योंकि कहीं फोटो वीडियो वायरल होता है तो अनावश्यक इसको इशू क्रिएट होते हैं। फिर कई लोग समाज में सामने आते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, उल्टे सीधे बातें करते हैं, उसके बाद में कार्रवाई के लिए दबाव बनाते हैं। तो वो काम बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं करना है। बिल्कुल सेफ्टी के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस त्यौहार को हम लोगों को मनाना है। और जैसे मान लीजिए जानवर का हम लोग परिवहन करते हैं, जैसे मान लीजिए बकरे हो गए या फिर भैंस है, कोई भी जानवर है जिसकी हम लोग कुर्बानी करनी है, तो हम लोग परिवहन कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं से आप मंगवा रहे हैं उसको, तो ये भी हम लोग ध्यान रखें कि पशु क्रूरता अधिनियम जो बनी हुई है उसकी धारा 11 है, वो पशु क्रूरता के लिए निषेध करती है, वो प्रोहिबिटेड करती है कि हम लोग ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में हम लोग 5-6 जानवर 10 जानवर जबरदस्ती उसमें अंदर बैठा दिए, जबरदस्ती उसमें उसको मोड़ने का कहीं कुछ जगह नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे। पशु क्रूरता अधिनियम है, इसमें कार्रवाई होती है इस तरह का। इसलिए बिल्कुल सेफ्टी के साथ, जहाँ पे एक गाड़ी में 2 जानवर ही आ सकते हैं तो 2 जानवर ही लेके आएंगे। ये नहीं कि हम लोग 4-5 जानवर उसमें अंदर बैठा दिए, वो एक इशू बनता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तीसरी बात कि जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं, प्रोहिबिटेड एनिमल्स मीन्स जैसे गाय है, ऊंट है, या फिर ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो कि मनाही है, उसको हम लोग कुर्बानी नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं उनकी कुर्बानी हम लोग बिल्कुल करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं भी कोई बात होगी तुरंत सामने आ जाएगी। आजकल सोशल मीडिया का समय है, कोई बात छुपती नहीं है, कोई बात होगी सारी बातें सामने आ जाएंगी। और हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि प्रत्येक गांव में और नगर पालिका में हम लोग तो बात कर लेंगे, प्रत्येक गांव में भी हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हर एक गांव में कम से कम 3 गड्ढे खुदवाएंगे। 3 दिन की कुर्बानी का कार्यक्रम है, 3 दिन का त्यौहार है, तो पहला दिन का जो कुर्बानी होगा थोड़ा बड़ा गड्ढा रहे, जो कि पहले दिन कुर्बानी बड़े स्तर पे होती है, तो उस दिन का कुर्बानी का जो भी अवशेष होंगे, जो भी वेस्टेज होगा, सब कुछ हम लोग एक गड्ढे में, बड़े गड्ढे में वहाँ पे डिस्पोज कर देंगे। उसके बाद गड्ढे को सेम डे में बंद कर देंगे।